नमस्कार। YouTube चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 10th RBSE के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसके जो पिछले कुछ वर्षों में पेपर्स आए हैं RBSE के अंदर, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो मैंने पिछले वीडियो में 2018 का जो मॉडल पेपर था बोर्ड द्वारा, उसको देखकर जो भी क्वेश्चन थे उसमें इस चैप्टर के हमने किए थे, और आज हम 2018 का जो पेपर है बोर्ड का, उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क का, पहला मतलब कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा। तो हमें cos 50 डिग्री इंटू cosec 40 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहली जो बात होती है ध्यान देने की, वो ये है कि देखिए, आप 40 और 50 मिलके 90 होता है। जहाँ भी दो एंगल मिलके 90 हो जाए तो आपको ये तुरंत सोचना है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सोचना है। क्या है वो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये जो 6 हमको याद रखने होते हैं। अब इस प्रकार भी होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। हम या तो कॉस को कन्वर्ट करें साइन में, तो उस केस में साइन कोसेक हो जाएगा, या कोसेक को कन्वर्ट करें हम सेक में, उस केस में सेक और कॉस हो जाएगा। दोनों सही है। तो हम देखिए, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इसको दो मेथड से करूँगा। मेथड 1, क्या है भाई, कॉस 50, क्या मैं 50 को 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 90 माइनस 40 50 होता है, इंटू कोसेक 40 डिग्री। इसी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। नाउ कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 40। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 40 इंटू कोसेक 40। आप इसको 40 को थीटा कहते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जहाँ आपने 40 डिग्री को थीटा कहा है। अब ये 40 होता, 70 होता, 80 होता, कुछ भी होता, जो यहाँ होता वो यहाँ होना चाहिए था बस। तो थीटा आती है, थीटा हो गया। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है 1 होता है। ये इसका आंसर आ गया बस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। या इतना भी जरूरत नहीं, आप वही कह सकते थे कि कोसेक 40 इक्वल टू 1 साइन 40, साइन 40 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका मेथड सेकंड। तो ये वही लिया जा रहा है, कॉस 50 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री। देखिए, पहले मैंने कॉस को साइन में लाया था, इस बार मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ, कॉस को कॉस से रख रहा हूँ। कोसेक को क्या है कि 40 है ना, इसको लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि 90 में से 50 घटाते हैं तो 40 ही आता है। अब देखिए, ये हो गया कॉस 50 डिग्री। अब कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो गया सेक 50। आप चाहे तो सीधा कर दें इसको, कॉस 50 और सेक 50 होता है 1 कॉस 50, कॉस 50 कट गया और 1 इसका आंसर आ गया। यहाँ थीटा मानने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ भी नहीं मानते, ऐसे ही काम चल जाता, लेकिन समझाने के लिए किया मैंने। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का है, ये उसी पेपर का है भाई, ये 2018 का। अब देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। जो पिछला वीडियो था
वीडियो नंबर 6, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किया था वही है। ये थोड़ा सा फर्क है कि उसमें कुछ ये कॉस की जगह सेक आ रहा था, तो इसको करने का मेथड भी वही है जो उसको करने का था। हम इसको करेंगे रेशनलाइज। तो देखिए मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। रूट तो पूरे में था, मैंने अलग अलग कर दिया। आप जानते हैं कि x अपॉन वाई पूरे का जब रूट लेते हैं तो रूट x अपॉन रूट वाई होता है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे परिमेयकरण। नीचे माइनस आ रहा है ना, तो ऊपर नीचे प्लस लगा के गुणा कर देंगे। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस है ना, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। हमने हर का परिमेयकरण कर दिया है। अब ये तो देखिए रूट 1 प्लस कॉस थीटा से रूट 1 प्लस कॉस थीटा गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। और ये रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो आएगा साइन थीटा। अब इसको अपन एक बार 1 में भाग लगा देंगे, एक और कॉस में भाग लगा देंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक थीटा। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो आपने पिछले वीडियो में किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिए हमने इस बोर्ड का जो पेपर था ना 2018 का, उसमें से। अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन भाई मैं स्टार लगाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार बच्चों को तंग करता है ये सवाल। देखिए है बहुत आसान। ये हमको tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को सिद्ध करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये है। अब देखिए अगर मैं इस कॉट थीटा को लिख दूँ 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, तो बाद में क्या होगा? ये tan थीटा इंटू 1 यानी कि tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है जिसको बाद में अपन माइनस कॉमन लेके सेम बना सकते हैं। तो एलसीएम दोनों में, क्योंकि नीचे यहाँ भी 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, वहाँ भी 1 माइनस tan थीटा है, तो एलसीएम आ जाएगा और बाद में अपना काम आसान हो जाएगा। तो एक बार ये काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा अपॉन 1 को 1 अपॉन 1 लिख दिया, माइनस कॉट थीटा लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा।
अच्छा, अब क्या होगा कि ऊपर तो वो tan थीटा ही है, नीचे क्या आएगी, tan थीटा 1 का एलसीएम आएगा tan थीटा। अब tan थीटा को 1 से डिवाइड करोगे tan थीटा, इंटू 1 करेंगे तो tan थीटा, tan थीटा को tan थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। और ये यहाँ पे वही है cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब ये अपॉन के अंदर अपॉन आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे तो 1 माइनस tan थीटा है और यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है। हम चाहते हैं कि जो यहाँ है वो यहाँ बन जाए, तो क्या होगा, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा ना, ये जो -1 था ये +1 हो जाएगा अंदर, और जो प्लस था वो माइनस tan थीटा हो जाएगा बस। और ये tan थीटा ऊपर चला गया। हम जब डिवाइड करेंगे ना, ये निशान किसका, भाग लगाने का, इसको जब इंटू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए ये है प्लस और ये है प्लस अपॉन माइनस, यानी कि माइनस, तो उसको आगे लिख लेते हैं cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और प्लस बटा माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो मैंने आपको कहा था कि इसमें 1 माइनस tan थीटा जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा। 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इंटू cot थीटा करेंगे तो ये cot थीटा हो जाएगा। फिर 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस tan थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इंटू करेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब जो आसान बात है वो ये है कि इसके अंदर अधिकांश जगह tan आ रहा है, एक जगह cot आ रहा है केवल, तो हम इस cot को tan में बदलेंगे। कैसे, देखिएगा, ऐसे cot लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा, और माइनस में वो tan स्क्वायर थीटा तो है ही है, अपॉन 1 भी कर देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि tan थीटा और 1 का एलसीएम लिया जा सके, और नीचे 1 माइनस tan थीटा है ही। अब अगला पेज लेते हैं। तो अगले पेज में आप देखिएगा कितना क्लियर है बिल्कुल, कि यहाँ देखिएगा इजिकल टू, ये लाइन बटेगी, ये वाली, ये लाइन थी ना अपॉन वाली, ये लगा दी मैंने यहाँ पे। अब tan थीटा और 1 का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर देखिए इन द न्यूमरेटर tan थीटा और 1 का लस। अब tan थीटा को tan थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर tan थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आएगा, इंटू tan स्क्वायर करेंगे तो tan क्यूब हो जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा। और नीचे ये 1 माइनस tan थीटा है ही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक आपके क्लास 9th में पढ़ी थी आपने सर्वसमीका आइडेंटिटी, वो काम आएगी। देखिए 1 होता है 1 का क्यूब, और tan क्यूब थीटा होता है tan का क्यूब, tan थीटा का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी होगी आइडेंटिटी सर्वसमीका। इसको हम यहाँ काम में लेंगे, ये क्या हो जाएगा,
1 को लिख दूंगा मैं 1 क्यूब, tan क्यूब लिख दूंगा tan थीटा का होल क्यूब अपॉन tan थीटा, और नीचे है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब ये tan थीटा बार बार आ रहा है, तो एक काम करते हैं अपन tan थीटा को x मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन tan थीटा है ना x। अच्छा ये देखिए अपॉन था ना, इसको मैं इंटू कर देता हूँ। अच्छा ये 1 माइनस tan थीटा को मैं 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 भी कह सकता था। जैसे ही इस अपॉन को मैंने इंटू किया तो 1 ऊपर चला जाएगा, और 1 माइनस tan थीटा यानी कि 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला जो था ना ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे फॉर्मूले में ए है, यहाँ पे 1 है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस एक्स, फिर ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस ए बी यानी कि 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, इंटू 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस वही आएगा। फिर ये x इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये 1 माइनस एक्स कट गया ना, तो क्या बचा भाई, बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसको अलग अलग भाग लगा देंगे। कैसे, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स और एक्स अपॉन एक्स तो 1 होता है, और एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग लगाएंगे तो एक्स आएगा। अब आप वापस वैल्यू पुट कर दो एक्स की। किसको माना था आपने एक्स हमने माना था tan थीटा को। देखिए लिख देते हैं, माना tan थीटा बराबर एक्स, या लेट या माना जो भी है ये वाला। अब देखिए 1 अपॉन tan थीटा को हमने एक्स माना, तो एक्स को लिख देते हैं tan थीटा प्लस 1, और एक्स तो tan थीटा है ही है। अब आप देखें कि 1 अपॉन tan क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। हमें सिद्ध क्या करना था, इसको सिद्ध ये करना था 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए 1 को आगे लिख लें, tan थीटा लास्ट था उसको बीच में ले लें, और कॉट जो पहले था उसको लास्ट ले लें, बस। अरे भाई योग है ना, ये सब सम हो रहा है, देखो प्लस प्लस, और सम के अंदर तो आप जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है क्रमिक ये साहचर्य गुण तरफ। चाहे इन दो को जोड़ के ये जोड़ो, चाहे इन दो को जोड़ के ये जोड़ो, चाहे इन दोनों कैसे भी जोड़ दो, कि तीनों की जोड़ तो वही रहेगी। और यही हमारा राइट हैंड साइड भी है, इट इज़ RHS। तो लिख देंगे हैंस प्रूव यानी थी सिद्धम। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट था भाई, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 ये रहा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू P and sec theta plus cosec theta is equal to Q, then prove that Q into P square minus 1 is equal to 2P। यानी अगर sin थीटा प्लस cos थीटा का मान P है, sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान Q है, तो हमें सिद्ध करना है कि Q गुणा P स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2P। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। हम क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है ना उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब Q की जगह क्या लिख देंगे, sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब P स्क्वायर का मतलब साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना P स्क्वायर। ये P की वैल्यू थी -1, तो -1, बस ये हो गया -1। अब देखिए
ये हो जाएगा अच्छा हमें देखिए इसको जो प्रूव करना है ना, इसको उसमें 2p लेके आना है और p साइन कॉस में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा। अच्छा यहाँ इसको अगर मैं मन ही मन में a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और -1 तो वो है ही। यहाँ क्या होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको एलसीएम आ जाएगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से आएगा साइन थीटा, लिख दिया साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा को करेंगे डिवाइड, साइन थीटा से साइन थीटा कर जाएगा, आएगा कॉस थीटा, तक लिख दिया कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि जो आधारभूत सर्व समीकरण है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो मैंने आपको प्रूव करके दी थी, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। अब ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है ये, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखेंगे इसे तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो क्या बच गया, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और अब आप अगर ध्यान से देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है ना, उसकी वैल्यू दे देगी आपको p। तो क्या मैं इसको 2 इंटू पी कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। और क्या ये राइट हैंड साइड नहीं है, बिल्कुल है। तो ये हो गया सिद्ध, हैंस प्रूव। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, ये सोचते हुए कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, पर लंबा तो नहीं गया, हमारा काम तो नहीं ख़त्म हो गया। यहाँ देखिएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया था और ये आ गया था, तो ये जगह हमारी बच गई। तो बच गई तो क्या करें, देखिए भाई मैं एक बार वापस से आपको सभी वो आइडेंटिटीज है ना सर्व समीकरण लिख देता हूँ। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब आपको याद रखनी, मैं एक और आपको इसलिए लिखा रहा हूँ, यहाँ पे जगह बच गई थी इसलिए। ये 3 तो है आधारभूत सर्व समीकरण, और उसके अलावा आपने बेसिकली बातें ये करते आ रहे हैं बार बार कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये हम करते आ ही रहे हैं, तो आपको याद रखना है। जगह बची ना, इसलिए मैंने कर दिया। यहाँ पे जगह बची हुई थी इसलिए मैंने कर दिया इसको। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का, हमें सिद्ध करना है कि cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए। अब इसको कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर भी बात लगभग वही है।
यहाँ एक बात हम और देख रहे हैं, यहाँ साइन कॉस में आ गया है, तो क्यों ना हम जहाँ tan आता है वहाँ पे ये लिख दिया है ना, ये tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हम जहाँ जहाँ tan आएगा ना, ये tan ए लिख देंगे साइन ए बटा कॉस ए, और जहाँ कॉट ए आएगा लिख देंगे कॉस ए बटा साइन। हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कॉस ए अपॉन 1 को लिख देता हूँ 1/1 और tan ए को लिख देता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। 1 को 1/1 माइनस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, बराबर कॉस ए अपॉन, नीचे देखिए 1 और कॉस ए का लसर लेंगे तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए को 1 से भाग लगाएंगे, कॉस ए इंटू 1 करेंगे तो वापस कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से भाग लगाएंगे, 1 इंटू साइन ए करेंगे तो वापस से साइन ए प्लस यहाँ भी वही चीज़ साइन ए बटा नीचे एल्सियम लेंगे साइन ए, यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये वही बात हो गई जो पिछले प्रश्न में थी। यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन है। हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि अंदर साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो पहले तो ये काम करते हैं, ये कॉस ए ये अपॉन है ना, ये अपॉन की लाइन है, बटे की लाइन है, तो बटे में भी नीचे आ रहा है ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बटा, मैंने क्या कहा था वो अभी कि माइनस कॉमन लेंगे, मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस ए माइनस साइन ए की जगह हो गया ये साइन ए माइनस कॉस ए। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए आ रहा है इसलिए किया। तो प्लस यहाँ पर ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, बराबर। अब देखो मैं इस क्वांटिटी को पहले लिखता हूँ और इसको माइनस, देखिए प्लस बटा माइनस क्या होता है माइनस, इसको पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। माइनस माइनस क्यों, ये प्लस था और नीचे माइनस है तो प्लस बटा माइनस माइनस होता है, और ये कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। ये देखिए कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस और प्लस तो माइनस आ गया। अब सवाल बिल्कुल आसान हो गया। अच्छा, आपकी निगाह यहाँ रहनी चाहिए, निगाह ये राइट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉस ए लेके आना हमको, साइन ए प्लस कॉस ए। अब एलसीएम क्या आएगा इसका, इसका एलसीएम आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका एलसीएम आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब साइन ए माइनस कॉस ए को साइन ए माइनस कॉस ए से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, इंटू साइन स्क्वायर ए करेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आज पेन कम पड़ रहा है लगता है, कल नए लाने पड़ेंगे सारे। साइन स्क्वायर ए माइनस, फिर ये साइन ए माइनस कॉस ए को साइन ए माइनस कॉस ए से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, माइनस तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा बराबर। अब ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ समय के लिए साइन ए को x मान लेता हूँ और साइन बी को मैं y मान लेता हूँ। ये मानने से थोड़ा आसान होता है, बार बार वो साइन कोस करना पड़ता है। ये साइन स्क्वायर ए है ना, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर ए है ना,
वाई स्क्वायर हो गया। ये साइन ए है एक्स, कॉस ए वाई। कितना आसान हो गया देखिए। अब जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। और नीचे तो ये एक्स माइनस वाई है ही, अब ये कट जाएगा तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अब वापस आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स और वाई। एक्स क्या था, साइन ए, वाई क्या था, साइन बी। ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस कोस आना था, हमने क्या किया, कहाँ गलती कर दी, अरे कुछ नहीं यहाँ गलती कर दी हमने। अरे भाई साइन ए को मानना था एक्स और कॉस ए को मानना था वाई, मैंने यहाँ देखिए साइन बी लिख दिया। ये साइन बी नहीं है, ये कॉस ए है। मैंने कॉस ए को लिखा था वाई, तभी तो ये वाई स्क्वायर हुआ। अरे भाई कॉस ए को वाई मानेंगे तभी तो कॉस स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिखा जाएगा। बाकी सब ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, वाई को लिखना है यहाँ पे कॉस ए, वाई को लिखना है आपको कॉस ए, यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए, जो कि हमको सिद्ध करना था। ये देखिएगा, ये नहीं, साइन ए प्लस कॉस ए आ गया साइन ए। बस केवल यहाँ क्या हमने गलती कर दी थी जल्दी में, ये वाई जो है ना, जिसको मैंने लिखा था कॉस ए की जगह पे, यानी कॉस ए को मैंने वाई माना, मैंने यहाँ पे जल्दी से साइन बी को वाई लिख दिया था। चलो नींद आ रही है रात में, लगता है नींद के कारण ये गलतियाँ हो जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए ना ज़्यादा। तो ये कॉस ए है, ये कॉस ए है, और यहाँ पर भी ये कॉस ए है। बस, तो साइन ए को आपने एक्स माना था और वाई माना था आपने किसको, कॉस ए को, एंड कॉस ए बराबर वाई, बस साइन ए एक्स और कॉस ए वाई, और ये कॉस ए है, ये यहाँ लिख देते हैं कॉस ए, ठीक है, यहाँ कहीं लिखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा जो प्रश्न पत्र था, कौन सा, 2018, इसमें जितने भी सवाल आए थे इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के, वो हमने कर लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और ज़रूर आपने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर भी किया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर अब तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास, ठीक है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।